नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल राजदीप स्टडी सेंटर में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक अर्थात इसको क्या कहते हैं, हाईएस्ट सबसे पहले महत्तम समापवर्तक की बात करेंगे। महत्तम समापवर्तक का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात जो ये दी हुई संख्याएं हैं उनको विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या हो तो उसको हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो इस कड़ी में हम महत्तम समापवर्तक को आज पढ़ेंगे। तो महत्तम समापवर्तक हमको दो विधियों से ज्ञात करते हैं। एक पहली विधि होती है हमारी गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि हमारी होती है भाग विधि। महत्तम समापवर्तक की दोनों विधियों पर हम अलग अलग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले गुणनखंड विधि से शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम गुणनखंड विधि से शुरू करेंगे तो गुणनखंड विधि में एक हमारा प्रश्न दिया गया है 24, 32 और 40। 32, 40। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 24 के हम गुणनखंड कर लेते हैं। 24 के जब गुणनखंड करेंगे तो 24 के गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 दूना 4 दूनी 8 3 24 हो गया। 32 का मतलब हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। उसके बाद में 40 का मतलब हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 दूना 4 दूनी 8 और पंचे 40। तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए यानी मासा बराबर हम देखते हैं कि जो संख्या सब में कॉमन होती है उसी को महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो हमारा देखिए ए कॉमन मिल रहा है, ए कॉमन मिल रहा है और ए कॉमन मिल रहा है, बाकी ऐसी कोई संख्या नहीं जो सब में कॉमन हो। तो महत्तम समापवर्तक 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 8 हो गया। विभाजित करके देख लेते हैं, 8 3 24, 8 चक्कू 32, 8 पंचे 40। तो इस प्रकार से गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक हम इस प्रकार ज्ञात करते हैं। इसके बाद में हम क्या करते हैं, भाग विधि से कैसे ज्ञात करते हैं महत्तम समापवर्तक, उसके बाद में भाग विधि पर बात करते हैं। एक हमारा प्रश्न दिया गया है 923 और 949। भाग विधि से इसको हल करेंगे। दिया गया है 923 और 949 का मासा महत्तम समापवर्तक हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले भाग विधि में क्या करते हैं, इस प्रकार से जब प्रश्न हमारा गुणनखंड विधि से सॉल्व नहीं हो रहा हो तो हम क्या करते हैं, उसको भाग विधि से हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देना शुरू करते हैं। छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या को भाग देना शुरू करेंगे। 923 से 949 को भाग देंगे तो कितना, एक बार ले गए 923 51 923 घटा देते हैं, कितना बचा है, एक 4 बचा है, सॉरी एक 6 बचा है
और ये हमारा कितना बचा है, 2 बचा है। अब क्या करेंगे, इससे अगली संख्या को भाग देंगे, जो शेष बचेगा उससे पिछले भाजक को भाग देंगे। अब इसके बाद में हमारा दिया गया है 923, इसको क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, तो इसको क्या करेंगे, 3 बार ले जाते हैं, 3 18 और 3 दूनी 6 7, घटा देते हैं, कितना बचा, 12 में से यहां हो गया 12, 12 में से 8 गया 4, यहां कितना बचा, 1 बचा। उसके बाद में संख्या कितनी उतार लेते हैं, 3 उतार लेते हैं। तब इसके बाद में क्या करेंगे, अब 26 से इसमें भाग देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 5 बार ले जाते हैं, 5 छक्का 30 और 5 दूनी 10 और 3 13 हो गया। अब इसको घटा देते हैं, ये कितना बचा, 3 बचा, ये 1 बचा। अब आखिरी इसको हम भाग देते हैं 13 से, भाग दे देते हैं 26 को, 13 दूनी 26। इस प्रकार से हमारा आखिरी भाजक कितना हो गया, 13 हो गया। तो जो आखिरी भाजक होता है वही मासा होता है, मासा बराबर 13। यानी लगातार पिछले भाजक को शेषफल से भाग देते रहेंगे, पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देंगे, उसके बाद में जो शेष बचेगा उससे पिछले भाजक को भाग देते रहेंगे, और लगातार इस क्रम में जो आखिरी भाजक होता है वही हमारा मासा होता है। इस कड़ी में एक और प्रश्न देखते हैं। एक हमारा प्रश्न दिया गया है 168 189, 168 189 और दिया गया है 231 तथा 231 का मासा। इसका महत्तम समवर्तक ज्ञात करना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से बड़ी वाली संख्या को भाग देते हैं। तो हमारी छोटी वाली संख्या 168 दी है, इससे क्या करेंगे, 189 को भाग देंगे। ये कितनी बार जाएगा, एक बार चला गया, 168 हो गया। इसको घटा देते हैं, कितना बचा, 1 बचा। यहां कितने बचे, 8 में से 6 गए, 2 बचे। अब क्या करेंगे, इससे 168 को भाग देंगे, तो 168 को भाग देते हैं तो कितनी बार ले जाएगा, इसको 8 बार ले जाते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ये अब जो हमारा भाजक आखिरी 31 आया है, अब इससे फिर इस वाली संख्या को भाग दे देते हैं। तो इसके बाद में क्या करेंगे, 31 से भाग देंगे 231 को, तो ये कितनी बार जाएगा, 21 हो गया। यहां कितने बचे, 2 बचे, 1, 21 21। यानी जब हम आखिरी भाजक यहीं पर हमारा मासा ज्ञात हो गया, लेकिन हमने उसको चेक करने की दृष्टि से एक बार भाग दिया तो हमारा महत्तम समवर्तक क्या हो गया, 21 हो गया। इस प्रकार से महत्तम समवर्तक ज्ञात करने की हम 2 विधियों से ज्ञात करते हैं। एक हमारी गुणनखंड विधि थी और एक हमारी ये भाग विधि होती है। जब गुणनखंड विधि से नहीं हल कर सके या हमको कठिन लगे तो वहां पर हम क्या करते हैं, भाग विधि से हल कर सकते हैं। महत्तम समावर्तक के बाद में हम क्या करेंगे, अब लघुत्तम समावर्तक को पढ़ेंगे। अब लघुत्तम समावर्तक की बात करते हैं।
लघुत्तम समावर्तक, ये क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, LEAST, लिस्ट सी। ये हमारा एलसीएम होता है। अब लघुत्तम समावर्तक का मतलब होता है जो संख्याएं, मान लीजिए जो छोटी छोटी संख्या दी गई हो और उनमें से वैसी संख्या ज्ञात करें जो पूरा पूरा दी हुई संख्याओं को विभाजित कर सके। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसे प्रश्न लेकर के चलते हैं, दो संख्याओं को लघुत्तम समावर्तक कैसे ज्ञात करते हैं। इसको भी दो विधियों से ज्ञात करते हैं। गुणनखंड विधि, और एक हमारी होती है भाग विधि, दूसरी होती है भाग विधि। तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग विधि, जब गुणनखंड विधि की बात करेंगे तो गुणनखंड विधि को लेकर ही चलते हैं और एक प्रश्न को हल करते हैं। दिया गया है हमारा 8, 12, 20, 8, 12, 20। तो 8, 12, 20, सबसे पहले हम मास के गुण, इसके सबके गुणनखंड करते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूनी 8 हो गया। 12 का मतलब क्या हुआ? 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गया। उसके बाद में 4 का 2 गुणे 2 गुणे 5। अब इसके बाद में क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको जब लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करेंगे, बराबर जब लघुत्तम समावर्तक हमको ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें दो प्रकार से हम समझ सकते हैं। लघुत्तम समावर्तक का मतलब होता है जो सब में कॉमन हो उसके अलावा जो शेष बचे। या क्या करेंगे, जैसे इसमें देखिए सब ए हमको कॉमन मिला, ए हमको कॉमन मिला, यानी 2 गुणे 2 गुणे बचा कितना शेष? 2 गुणे 3 गुणे 5। तो इस प्रकार से 2 गुना 4 दूनी 8 और 8 और 5 15। तो जब इनकी गुणा कर लेंगे तो हमारा 120 हो गया। ये तो हम इस प्रकार से समझे। दूसरी प्रकार से, एक प्रकार से समझ सकते हैं, जो अधिकतम घात होती है और उसके बाद में जो शेष होता है, जितने भी गुणनखंड बचते हैं उनको भी हम कर सकते हैं। जैसे 2 की सबसे बड़ी घात इसमें क्या है? 2 की सबसे बड़ी घात यहां पर 3 है। देखेंगे तो इसमें 2 की घात सबसे बड़ी 3 है, तो 2 की घात सबसे बड़ी 3 है। अब इसके अलावा अधिकतम घात हमने ले ली, अब कितना बचा है? 3 और गुणे 5, तो 8 गुणे 5 15, 120। इस प्रकार से हम अधिकतम घात लेकर के भी हल कर सकते हैं, या सबसे अच्छा तरीका हम लोग देखेंगे जो सब में है मिल रहा है उसके बाद में जो शेष बचे वही हमारा लघुत्तम समावर्तक होता है। अगली भाग विधि की बात करते हैं। जब भाग विधि की बात करेंगे तो एक प्रश्न लेते हैं। भाग विधि की बात करेंगे तो एक प्रश्न हम लेकर के चलते हैं। दिया गया है हमारा, एक प्रश्न दिया गया है, 12, 15, 18 दिया गया है। 12, 15, 18 दिया गया है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 12, 15 और 18, इसको सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। 2 छंग 12, 15 ऐसे कर देते हैं और 2 नी 18। अब इसको 3 से काट देते हैं। 3 दूनी 6, 3 बचे 15, 3 3 9। अब लघुत्तम समावर्तक कितना हो जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3।
3 दूनी 6, अदूनी 12 और पंचे 60, 6 18, यानी कितना हो गया हमारा 180। इस प्रकार से भाग विधि से लासा ज्ञात करते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक के बीच में क्या संबंध होता है, इस पर बात करेंगे। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक में संबंध। जब बात करेंगे इसके संबंध की, तो दो संख्याएं दी होती हैं, तो क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्तक इंटू लघुत्तम समापवर्तक। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा होता है। ये हमारा इन दोनों के बीच में लासा और मासा और पहली संख्या दूसरी संख्या के बीच में संबंध होता है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं, ये हमारा हो गया। अब बात करते हैं जो भिन्न दी होती है उनका लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं। भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक था महत्तम समापवर्तक, तो भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक लासा बराबर क्या होता है। जब लासा पूछेगा तो क्या करेंगे, अंशों का लघुत्तम समापवर्तक और बटे हरों का महत्तम समापवर्तक। जब भिन्नों का महत्तम समापवर्तक पूछेगा मासा पूछेगा तो क्या करेंगे, अंशों का मासा, अंशों का मासा और बटे हरों का लासा, हरों का लासा। तो इसमें हम मोटा मोटा ये समझ लेंगे कि जब अगर लासा पूछे जिसका तो ऊपर लासा ज्ञात करेंगे, अगर मासा पूछे तो अंश का मासा ज्ञात करेंगे। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, सीधे सीधे जो है साधारण प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करेंगे। हमारा एक प्रश्न दिया गया है, सबसे पहले मासा संबंधी साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पर ही चर्चा करते हैं। एक प्रश्न दिया गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60, 84, जो 24, 60, 84 को पूरी विभाजित करे, को पूरी विभाजित करें। जब इस प्रकार की बात होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या, आप लोग जानते हैं महत्तम समापवर्तक में क्या होता है, दो संख्या या तीन संख्या दी हो, ऐसी वह संख्या जो सबसे बड़ी संख्या जो तीनों को विभाजित करे उसे मासा कहते हैं। और ये बात समझ लीजिए, जब कभी भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो हम क्या करेंगे, उसमें हमेशा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर लेते हैं। महत्तम समापवर्तक जब हम ज्ञात करेंगे तो इसका सबसे पहले क्या कहते हैं, एक संख्या को लेकर के
आप इसको क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं और भाग विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको सिंपल दिखाई दे उसी से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 24, 60 और ये आपको 80 नहीं 84 है, सॉरी 84 का महत्तम समापवर्तक। तो हम लोग गुणनखंड विधि से बहुत ज्यादा परिचित रहते हैं, इसीलिए हम ज्यादातर कोशिश करेंगे कि प्रश्नों को भाग विधि से हल करें, जिससे आप लोगों को समझने में भी भाग विधि आसानी रहेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं। तो क्या करेंगे, 24 से 60 को भाग देंगे, तो 24 गुना 48, कितना बचा, 2 बचा, यहां 1 बचा। अब इससे क्या करेंगे, इस शेषफल से भाजक को भाग देंगे पहले वाले, तो 24 दिया है तो 12 दूनी 24, ये हमारा हो गया। अब हमारी एक संख्या 84 बच रही है, तो 84 को फिर इसी से भाग लेते हैं। तो क्या करेंगे, 12 से 84 को भाग देंगे, 62 84, ये पूरा पूरा कट गया। तो हमारा महत्तम समापवर्तक कितना हो गया, 12 हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न दिया गया है, एक कमरे की विमाएं 18 मीटर, 12 मीटर तथा 10 मीटर हैं। एक कमरे की विमाएं 18 मीटर, 12 मीटर तथा 10 मीटर हैं। 10 मीटर हैं। बड़ा से बड़ा पैमाना ज्ञात कीजिए। बड़ा से बड़ा पैमाना ज्ञात कीजिए। बड़ा से बड़ा पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों विमाएं पूरी पूरी मापी जा सकें। जिससे तीनों विमाएं पूरी मापी जा सकें। हमने आपको बताया है कि जब कभी भी बड़े से बड़े पैमाने की या बड़ी से बड़ी संख्या या इस प्रकार से जब बात होती है तो हमेशा उसका हम क्या करते हैं, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। तो यानी 18, 12 और 10 का महत्तम समापवर्तक। जब इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको छोटी वाली संख्या से इसको भाग देंगे या इसका सीधे गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर ले सकते हैं। 10 दिया है, 12 दिया है, 18 दिया है, तो क्या करेंगे, 2 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 3 और 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 दिया 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। तो महत्तम समापवर्तक बराबर होता है जो सब में कॉमन हो। गुणनखंड विधि में ये होता है, तो गुणनखंड विधि में ये सब में खाली कॉमन है, बाकी तो कोई कॉमन नहीं है। तो महत्तम समापवर्तक कितना हो गया हमारा, 2 हो गया। इस प्रकार से महत्तम समापवर्तक संबंधी साधारण प्रश्न जो है हम गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों प्रकार से हल कर सकते हैं। अब बात करते हैं भिन्न संबंधी प्रश्न जो होते हैं उन पर चर्चा करेंगे, किस प्रकार से भिन्न संबंधी प्रश्नों को हम हल करते हैं।
कोई भी अगर हम संख्या ले लें, मान लीजिए जैसे 1/4, 2/5/6 और ये 3/10 है। तो इस प्रकार से हमारा अगर ये प्रश्न दिया गया है, ये तो हमारा भिन्न में है, तो इसका हमको मान लीजिए महत्तम समावर्तक अगर हमको इसको ज्ञात करना हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, भिन्नों का है, ये भिन्न है तो इसका हमको मासा ज्ञात करना है। तो भिन्नों का मासा बराबर क्या होता है, अंशों का मासा और बटे हरों का लासा दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करें, अंश हमारे कितने हैं, 1, 5, 3 का मासा ज्ञात करेंगे और बटे कितना है, हर कितने हैं, 4, 6, 10। इसका हमको क्या निकालना है, लघुत्तम समावर्तक। इसमें महत्तम समावर्तक क्या मतलब हुआ, 1, 5, 3, इसका महत्तम समावर्तक 1 ही रहा। उसके बाद में क्या करेंगे, 4, 6, 10, यानी 4, 6 और 10, इसका लघुत्तम समावर्तक 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, यानी 2 दूना 4 तिहाई 12 और पंचे 60, यानी 60 जो है हमारा हो गया लासा। इसका लासा कितना हो गया, कितना हो गया, 60। इस प्रकार से हमारा ये भिन्नों का महत्तम समावर्तक ज्ञात करेंगे। एक प्रश्न लघुत्तम समावर्तक का भी देख लेते हैं। एक प्रश्न हमारा दिया गया है 4/7, 5/14 और 3/28 कर लेते हैं मान लीजिए। इसका हमको लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है, लासा ज्ञात करना है। तो हमेशा क्या करेंगे, जब लघुत्तम समावर्तक ज्ञात होगा तो भिन्नों का लघुत्तम समावर्तक बराबर होता है अंशों का लघुत्तम समावर्तक और बटे हरों का महत्तम समावर्तक। तो सबसे पहले अंशों का लघुत्तम समावर्तक 4, 5 और 3 का लासा हो गया। नीचे कितना दिया गया है, 7, 14 और 28 का महत्तम समावर्तक दिया गया है। तो सबसे पहले ऊपर का लासा ज्ञात कर लेते हैं। तो 4 पंचे 20 तिहाई, ये 60 हो गया, क्योंकि इसमें हम काटेंगे तब भी उतने गुणा करके बनेगा। उसके बाद में नीचे का महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक 7, 14 और 28, इसका मतलब क्या हुआ, 7, 2 गुणे 7, इसका मतलब क्या हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 7। तो 7 सब में कॉमन है, तो महत्तम समावर्तक कितना हो गया, 7 हो गया। इस प्रकार से भिन्नों का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करेंगे। अब इस अध्याय में हमने जितने भी प्रकार के नॉर्मल प्रश्न, मतलब साधारण नियम हमने सीख लिए, क्योंकि प्रश्नों की अधिकता के कारण हम इस चैप्टर को 3 भागों में कम से कम हल करेंगे। आज ये आपको जो है आज हल कराने के बाद में अगले दिन और फिर उसके अगले दिन, क्योंकि प्रश्नों की अधिकता अधिक प्रत्येक चैप्टर में रह रही है, इसीलिए हम जो है एक दिन में पूरे अध्याय को समाप्त नहीं कर सकते। इसलिए आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।